हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा यहाँ पर कुछ पद यहाँ पर खाली है, जिसमें यहाँ पर आपके अध्यक्ष और सदस्य के लिए 2 पद यहाँ पर खाली है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता एवं बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन समिति का गठन करना है, जिसके लिए यहाँ पर कुल 17 पद यहाँ पर खाली है, जो कि अलग अलग जिलावार यहाँ पर दिया गया है। तो चलते हैं इसके लिए जो पद खाली है उसके बारे में। इसका जो नोटिस है आपको 9 दिसंबर 9/12/2022 को इसके ज़िले के ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पर रायपुर की जो है, ठीक है, इसमें यहाँ पर जारी हुआ है। तो इसमें हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं इसके लिए, तो 16 जनवरी 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि आपका स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से आपको करना होगा। ठीक है, अब चलते हैं इस पे जो रिक्त पद है, जो कि कौन कौन से ज़िले में कितने कितने पद हैं और अध्यक्ष और सदस्य के लिए कितने पद हैं और कितना आपको यहाँ पर मानदेय आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं बाल कल्याण समिति की यहाँ पर अध्यक्ष और सदस्य के जो पद रिक्त है, जिसमें यहाँ पर ये तो अध्यक्ष के लिए है, केवल एक पद है जो कि आपका सरगुजा जिले के अंतर्गत यहाँ पर है। बाकी जितने भी पद हैं जो सदस्य का पद है, जो कि जिलावार यहाँ पर बीजापुर में 2 पद है, दंतेवाड़ा में 2 पद है, दुर्ग में 1 और गरियाबंद रायगढ़ और सुकमा जिले में 1 पद। इस प्रकार यहाँ पर अध्यक्ष के लिए 1 पद और सदस्य के लिए कुल यहाँ पर 10 पद, कुल मिलाकर यहाँ पर 11 पद के लिए यहाँ पर इसमें खाली है। और दूसरा जो बचा हुआ है वो आपको दूसरे पद के लिए है, दूसरे संस्था के लिए। तो इन संस्थाओं में यहाँ पर सदस्य और अध्यक्ष दोनों को 2000 रुपये प्रति माह शासन द्वारा आपको प्रति बैठक आपको दिया जाएगा, मानदेय के रूप में आपको। इसी प्रकार यहाँ पर आपको किशोर न्याय बोर्ड के लिए यहाँ पर सामाजिक सदस्य और कार्यकर्ता के जो रिक्त पद है, जिसमें आपका बेमेतरा जिला में 2 पद है यहाँ पर रिक्त है, जिसमें से एक आपको महिला के लिए है और दूसरा जो है सुकमा जिले में 1 पद जो कि महिला के लिए यहाँ पर रिक्त है। इस प्रकार यहाँ पर किशोर न्याय बोर्ड के लिए सामाजिक सदस्य में यहाँ पर 3 पद यहाँ पर रिक्त है, जिसके लिए इसमें भी आपको 2000 रुपये प्रति बैठक आपको शासन के द्वारा मानदेय आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब रही बात इसका जो पूरा डिटेल है, इसका PDF आप ये जो वेबसाइट दिया है छत्तीसगढ़ स्टेट के गवर्नमेंट वाले वेबसाइट में, और एक है आपका cgwcd.government.in, ये 2 वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड करके आप इसे अच्छे से आप शैक्षणिक योग्यता और जो पद खाली है उसके बारे में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात, इसको सिर्फ पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। तो इसका जो पता है, ठीक है, आवेदन करने का, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, इस एड्रेस में यहाँ पर आपको आवेदन करना होगा, जो कि स्पीड पोस्ट के द्वारा। इसमें आपको 10 रुपये का टिकट भी आप इसमें आपको लगाना होगा। ठीक है, अब इसका जो अंतिम तिथि है आवेदन करने का 16 जनवरी 2023 तक शाम को 5:30 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इस पर बात करते हैं हम यहाँ पर कि जो शैक्षणिक योग्यता इसका क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले एक तो शैक्षणिक योग्यता, और शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या नहीं होना चाहिए 2 प्रकार से इस पर दिया गया है कॉलम में। ठीक है, तो सबसे पहले किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के लिए यहाँ पर देखते हैं, तो इसके लिए तो आपको यहाँ पर उम्र जो है 35 साल कम से कम होना चाहिए और 65 साल, ठीक है, कम से कम 35 और अधिकतम क्या है 65 साल वर्ष आपको यहाँ पर होना चाहिए उम्र, और जो है कम से कम यहाँ पर 7 वर्ष का यहाँ पर अनुभव होना मांगा गया है, जो कि आपका NGO वगैरह में या फिर किसी संस्था में कार्य करने का। और शैक्षणिक योग्यता में आपको बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या समाज विज्ञान या फिर विधि क्षेत्र में 1 डिग्री आपका स्नातक पूरा होना चाहिए। ठीक है, अब रही बात इसमें क्या क्या आपका नहीं होना चाहिए, उसके बारे में भी आपको कुछ पॉइंट दिया है कि उसका मानव अधिकार या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, अपराध दर्ज नहीं होना चाहिए, ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर कुछ दिया गया है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अब रही बात दूसरा जो है आपका बालक कल्याण समिति सदस्य अध्यक्ष के लिए जो पद है, उसमें भी आपको आयु जो है सेम रहेगा 35 से 65 वर्ष यहाँ पर, और आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो भी इसमें
मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, कानून या फिर सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या फिर दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए। 7 वर्ष का अनुभव इसमें भी मांगा गया है, ठीक है। और रही बात इसके लिए क्या क्या योग्यता अनर्हताएँ जो दिया गया है, ये भी उसमें अपराध दर्ज नहीं होना चाहिए, बाल विकास अधिकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, ऐसे ही यहाँ पर दिया गया है। अब इसके लिए यहाँ पर और भी कुछ नियम शर्तें हैं जिसको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, जो इम्पोर्टेंट है उसको। एक तो जो अपना आयु है उसको 1 जनवरी 2023 तक आपको यहाँ पर आयु का कैलकुलेशन करना होगा। और बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की तथा किशोर न्याय बोर्ड की सामाजिक सदस्यों के चयन जो है आपको नियम जो है 2022 के अंतर्गत यहाँ पर होना है, जिसकी देख रेख वगैरह के बारे में आपको नियम शर्तों का पालन करना होगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पर आपका जो ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये आपका हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये केवल आपका 3 वर्ष के लिए यहाँ पर आपका जो भर्ती हो रहा है आपका सदस्य या फिर अध्यक्ष का 3 वर्ष के लिए रहेगा अधिकतम, ठीक है। 3 वर्ष के बाद आपको इस पद से यहाँ पर स्थगित करना होगा, ठीक है। आपका जो पद है वो समाप्त हो जाएगा, तो ये भी आपको बहुत ध्यान देना होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो आपकी पद की क्या क्या नियम शर्तें हैं, क्या क्या काम करना है, वो सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आवेदन कैसे करना है वो मैं बता दिया हूँ। आपके जो है दस्तावेज क्या क्या लगेगा वो भी आपको, जितने भी 10वीं 12वीं और जाति प्रमाण पत्र, या इसके अलावा यहाँ पर जो है प्रत्येक माह आपको बैठक के लिए आपको यहाँ पर 2000 रुपये शासन द्वारा दिया जाएगा। शैक्षिक योग्यता या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मान्य होना चाहिए। अनुभव के लिए यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना होगा, ठीक है। ये सभी आपको जो नियम शर्तें हैं वो पूरा करना होगा, ठीक है। आवेदन जो है मैं बता दिया हूँ, इस एड्रेस में आपको भेजना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। 2 वेबसाइट है जिसमें से यहाँ पर आप इसका डिटेल चेक कर सकते हैं, ठीक है। अंतिम तिथि इसका 16 जनवरी 2023 जो है शाम को 5:30 बजे तक आप इसके लिए आवेदन स्पीड पोस्ट के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा किसी प्रकार का कोई यहाँ पर परेशानी या फिर कुछ डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।